He was all praise for you. आपने स्विमिंग सीखी कमली के लिए? Yes, I did. और अंडर वाटर आपके काफी सारे सीन थे, और एक सीन ऐसा आ गया था कमली में, एक टाइम था जब हमने गर्मियों में, नॉट एग्जैक्टली गर्मियों में, अक्टूबर में स्टार्ट किया, तो दिसंबर तक उसका स्पेल चला गया काफी। तो एक सीन रह गया था अंडर वाटर, और बहुत सर्दी होती है सोन वैली में, अंडर वाटर थी मैं। खैर सरमद ने मुझे बहुत प्यार दिया, बहुत ख्याल रखा। वो करना इतना मुश्किल था, तो वो ना देग नहीं होती खाना बनाने वाली, उसमें पानी गर्म किया और नीचे स्टोन्स से उसके ना, वो स्टोन्स इतने सर्दी में ठंडे होते हैं कि अगर उसमें 4-5 देगे डाल भी लोगे ना, तो वो स्टोन्स की ची भी नहीं हिली थी, वो गर्म नहीं हुई थी। तो मैं नीचे गिर कहा ये बहुत ठंडा है। खैर कोई भी काम आसान नहीं होता, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपकी कुर्बानी और आपकी चीजें चाहिए होती हैं। एंड आई लव माय वर्क, राइट, मेरा पैशन है, मैं मर जाती हूँ, मेरे घुट्टे रह गए कमली में। एक अंडर वाटर एक और सीन था जिसके नीचे पूरा एक सरिया लगा हुआ था पानी के अंदर। सो वो शॉट था कि 1 मिनट के लिए मुझे अंडर वाटर स्टे करना है। अच्छा। और मैं जब गई तो मेरा ये नी है उसके साथ हिट किया तो ब्लड निकला। ब्लड अब तब से, एंड सेम डे मेरे रनिंग शॉट भी थे, वो भी मैंने उसी पेन के साथ। तो मुनिया दीदी जो है वो मुझे यहाँ पट्टी लगाती थी दोनों घुटनों पे, उसके बाद मैं रनिंग शॉट देती थी, फिर आती थी, फिर उनको थोड़ा सा सुकून है कि फिर जाती थी। आई थिंक मेरी जगह कोई और तो वो कभी भी ना कर सकता। एक्टिंग वाइज वो मुश्किल नहीं था कैरेक्टर करना। हाँ मैं देख रही हूँ, ठीक है हो जाएगा। लेकिन लॉजिस्टिकली उसकी चीजें वो सब करना, और लोकेशंस पे जाना, 1.5 घंटे की ड्राइव, और 2 घंटे के लिए नीचे वैली में जहाँ हम शूट करते थे, जो हमारी लोकेशन थी वहां तक। अच्छा कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या हमेशा ऐसा होता है, नीचे जाना आसान होता है, नीचे से पूरे दिन की शूट करने के बाद ऊपर आना, रात 2:30 बजे के आप उठे हुए हो, 2:30 उठना है, और फिर मेकअप नहीं है, बालों में मेरी ब्रेड्स होती थी नेचुरल लुक देने के लिए, वो जो नहीं थे कर्ली बाल, वो देने के लिए ताकि डिफरेंट लुक आए। सो वो इतना पेनफुल प्रोसेस था कि वो पूरी रात मेरे बाल ब्रेड्स के साथ गीले बालों में बंद होते थे, उससे नींद नहीं आती थी, मैं यहाँ सोती थी, नींद नहीं आती, वहां सोती। तो 2 months मैंने बड़ी तकलीफ में, मगर ट्रेलर देख के लग रहा है कि वेल वर्थ इट। रियली डायलॉग्स थे कि नहीं, मैंने कहा ये गूंगी है, बहरी है, इसका मसला क्या है। मैंने कहा सरमद ये फिल्म ना चली, मैं खुदकुशी कर लूंगी। मैडम जी खुदकुशी मत करना। मैंने कहा मैंने इतनी मेहनत की है, मैं बता रही हूँ फिल्म का चलना बहुत जरूरी है। तो एक ऐसा लग रहा है कि घबराना नहीं will be a commercial film and a commercial success. Yes, it is, and I'm glad कि with एक the वक्त full में like बिंदास हाँ बिंदास, आपको घबराना नहीं है, मसाला भी मिलेगा, कॉमेडी मिलेगी, म्यूजिक मिलेगा, एक्शन मिलेगा, इमोशंस मिलेंगे, और दूसरी तरफ कमली एक और ही किसी दुनिया की, बहुत ही आर्टिस्टिक, और उसका मुझे लगता है वो मैसेज की फिल्म भी नहीं है, वो बहुत एक अलग एक क्लास उसकी है, नजर आ रही है, आएगी लोगों को समझ। You're not afraid to take risks anymore. No, आपको दिखता है ऐसी पर्सनैलिटी। मुझे तो अगर आप कहेंगे अभी छलांग लगा तो कुएं से, मैं कहूंगी अच्छा कुएं में छलांग लगाना अगर वर्थ इट है, मैं लगाने लगी, मैं लगा दूंगी। आप बिल्कुल नहीं घबराती हैं, घबराती तो आप है ही नहीं रिस्क से। नहीं मैं अब घबराना चाहती हूँ ऑनेस्टली, आप ना मेरे ख्याल से थोड़ा सा घबरा लेना अच्छा होता है। नहीं ये शुरू में था, शुरू से were you like this? या is it something that you developed over time? ये जो चाइना का माल बन गया है ना, ऊपर से ऐसे आया, इसलिए मैंने बाद में कोई कमाल नहीं किया। मुझे ऐसा लगता है कि women once they're out of their 20s, in their 30s they acquire this kind of a confidence and self confidence. आप शुरू से ऐसी मेरे दोस्त भी कहते तुम गलत भी करती थी, इतने डंके की चोट पे कहते थे कि हम कन्विंस्ड हो जाते थे कि ये सही कह रही है। You understand? कि आप गलत भी इतने कॉन्फिडेंस से कर रहे हो कि अगला भी डाउट में आ जाता है कि शायद ये ठीक हो। मगर मैंने आपके बारे में ये नोट किया है कि आपको इस चीज का एहसास है कि देखने वाले की सेंसिटिविटी क्या है, कि अगर एक फिल्म बन रही है, घबराना नहीं, ठीक है, वो उसमें एक्शन भी होगा और मसाला भी होगा, हर चीज होगी, लेकिन वो शायद ओवर द टॉप नहीं जाएगी पाकिस्तानी पब्लिक के लिए। Where do you draw the line? मैं अब चीजों को ओन करती हूँ। इफ आई डोंट लाइक समथिंग, मैं कह देती हूँ मुझे पसंद नहीं आया। बहुत मेरे डिसएग्रीमेंट्स होते हैं मेरी काम वाली जगह पे, आई थिंक वो बहुत फेयर है एक एक्टर के। मैं बोल देती हूँ मुझे ठीक नहीं लगा, जैसे प्रमोशंस में कुछ चीजें मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो स्टार्टिंग में मैंने उस चीज को ओन नहीं किया। मेरा सवाल ये है कि जब आपने इतना पैसा लगा के फिल्म बहुत अच्छी है ना, मैं बता रही हूँ people gonna love it। मैं कह रही हूँ कि आपका होना ही lends merit to it। हाँ, और अगर मैंने उसको yes कहा, yes to say this film, so there is something। मैं पागल थोड़ी हूँ कि अब इतना काम प्यार लोगों का पाने के बाद मैं उनको धोखा तो नहीं दे सकती, उनको कोई ऐसी गलत चीज तो नहीं दे सकती। तो मुझे कुछ अच्छा लगा तो मैंने इस फिल्म के लिए हाँ की ना।
लेकिन स्टार्टिंग में भी जमील बेग साहब की भी पहली फिल्म है एंड ही इज एन अमेजिंग पर्सन, बड़ा पैसा लगा के, और आई थिंक ऐसे लोगों को आगे आना चाहिए, ऐसी चीजें बनानी चाहिए ताकि ये लोग आगे आएंगे तो हमारा सिनेमा बड़ा होगा, फिल्में बनेंगी, लोग देखेंगे। बट छोटी सी हमारी एक फिल्म की मार्केट है जहाँ बहुत अच्छे लोगों की जरूरत भी है। तो शुरू में जैसे पोस्टर्स पे मुझे एतराज था कि वो बेहतर हो सकते थे, वो इतने मैच्योर नहीं थे। हाँ, ट्रेलर तो फिर बेहतर था। तो हमने बैठ के बात की बड़े अच्छे तरीके से। उसके बाद मैंने कहा मैं आई एम गोना ओन दिस फिल्म। ऑफ कोर्स मेरी फिल्म है, मैं इसको ऐसा नहीं हो सकता कि मैं इसको ऐसे छोड़ दूंगी, पर मैं रिस्पॉन्सिबल हूँ। मैं ऐसा नहीं है कि अगर एक चीज अच्छी नहीं है मैं उसको प्रमोट करूँ, मैं उसको कभी भी प्रमोट नहीं करूंगी अगर वो मेरे दिल को नहीं लग रही, मुझे कनेक्ट नहीं करी, तो ऑडियंस को कैसे कनेक्ट करेगी? Am I right or wrong? Absolutely. No, absolutely. That's where the genuine artist comes in. Yes. तो मुझे इस चीज की परवाह नहीं होती कि अगले प्रोजेक्ट में मुझे कोई लेगा कि नहीं लेगा, मेरा रिस्क बंद हो जाएगा, क्योंकि देने वाली जात उसकी है। मुझे किसी का डर नहीं है, और जो रात मेरी खबर में लिखी है ना, वो बाहर नहीं है। तो जब आपका ईमान इतना पक्का होता है ना, आई बिलीव इन माई सेल्फ, आई बिलीव इन गॉड, तो ये सोच के बस मैं काम करती जा रही हूँ। और मतलब और बहुत अच्छा काम कर रही हैं। तो कुछ तो है अंदर गेज, पर्सनल गेज जो है रेडार कुछ सही है, जो सही चल रहा है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब मैं अपना आप बहुत पॉजिटिव और अच्छा फील करती हूँ, और वो मेरे एक बड़ा अच्छा चेंज आया। और उसकी बहुत बड़ी वजह ये बच्ची जो बैठी हुई है मिसाल चीमा, इसकी वजह से भी है कि बहुत छोटी है मुझसे, लेकिन इससे मुझे बहुत सिखाया है बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को, जिनसे मैं मेरी अवेयरनेस नहीं थी। एक्सीलेंट। कहते हैं कि प्यार इश्क होता है जो बदलता है इंसान को और पॉजिटिविटी लाता है। लेकिन मुझे लगता है कभी कहते हैं ना कि एक कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ, तो मुझे लगता है कामयाब औरत के पीछे भी एक औरत का हाथ हो सकता है। एब्सोल्युटली, बड़ी अच्छी बात की आपने। ड्रामे भी आपके आ रहे हैं, और फ्रॉड इज लाइक राइट, हमारी लाइफ एक ड्रामा है जानू। लाइफ इज ड्रामा। सो बैक ऑन टेलीविजन, और पीछे हमने आपको देखा चीफ में, उससे पहले बागी में। बागी तो एक अवार्ड विनिंग कैरेक्टर था, और वो भी एक ऐसा कैरेक्टर था जो कि कोई और कर ना पाता मेरे ख्याल है। कंदील बलोच का कैरेक्टर, इट वाज वेरी ब्रेव, इट वाज अ वेरी ब्रेव रोल, इट वाज एन एक्सट्रीमली ब्रेव कैरेक्टर। और कभी आपको डर लगता है अपने लिए? किस सेंस में? इन द सेंस कि एक के बाद दूसरा एक ऐसा कैरेक्टर करना जो कि एडहेयर नहीं करता एक ट्रेडिशनल रोल से जो औरतों के लिए बनाया गया है पाकिस्तानी टेलीविजन पे, जो कहते हैं कि जी औरत को दिखाओ ऑप्रेस होते हुए, रोते हुए, बिकॉज औरतें होती हैं ऑप्रेस, रोती हैं, उनको मार पड़ती है। तो मेरा सवाल भी यही ना आमना कि चेंज कब आएगा? अगर हम लोग नहीं लाएंगे, हम नहीं बोलेंगे, मीडिया के थ्रू भी नहीं, अगर हम बात करें, घर की औरत भी नहीं बोल पा रही, रूल्स भी पास नहीं हो रहे, कोई ऐसे हमारे गवर्नमेंट भी कुछ ऐसा नहीं औरत के लिए करे। जैसे बाहर आप औरत पे बच्चे पे हाथ नहीं उठा सकते, अगर उठाते हैं तो आप एक फोन कॉल पे आके आपको उठा के ले जाते हैं। यहाँ आप औरत को मार देते हो बच्ची पैदा होने पे, ये ना लाइक इस तरह के इंसिडेंट, और बहुत कुछ हो जाता है कोई हमारे यहाँ ऐसे रूल्स और या ऐसी कुछ चीज़ें हैं जहाँ हम जाके कंप्लेन कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं। मुझे याद है कुछ मेरी दोस्त के साथ हुआ था, तो उसकी हमने रिपोर्ट की थी, तो उल्टा उसको ब्लैकमेल किया गया कि आप